कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं के पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि रियल नंबर कौन सी होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होती हैं, इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये पूरी चीज। और मैंने वीडियो नंबर 2 जो था इसका, उसमें मैंने कंसेप्ट ऑफ आयोटा यानी जो आयलर नोटिफिकेशन होता है जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं, उसकी पूरी पिक्चर क्लियर करी थी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां जाके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको आज का रिदमिक फ्लो पूरा कंटिन्यू पता चले। क्लियर? तो आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे सम्मिश्र संख्या के मापांक और कोणांक की, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर कंपटीशन में आपके मापांक और कोणांक के क्वेश्चन स्टूडेंट्स जरूर आते हैं। मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स की भी, तो आप थोड़ा वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसको बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो पार्ट 3 में अपन चलेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मानक रूप होता है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका होता है a प्लस आयोटा b, जिसमें a आप जानते हो कि रियल पार्ट ऑफ z होता है जिसे कि अपन वास्तविक भाग कहते हैं, और b आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है जिसे कि अपन काल्पनिक भाग कहते हैं। क्लियर? ये अब देखिए ये तो था आयलर नोटिफिकेशन, आयलर का संकेतन था, इसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहा गया बाद में। आगे चल के हैमिल्टन नाम के मैथमेटिशियन ने इसको पॉइंट फॉर्म यानी बिंदु युग्म रूप में बदला, जिसको कि अपन कार्तीय युग्म रूप भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से अपन इसको, जैसे देखिए ये पॉइंट है आपका a, b, अब ये था कार्तीय रूप और ये स्टूडेंट्स हो गया आपका कौन सा, बिंदु रूप। अब बिंदु रूप का फायदा ये था कि इस सम्मिश्र बिंदु को आप ग्राफ में दर्शा सकते हो, जैसे कि ये मान लो आपका कार्तीय तल है। क्लियर? ये आपका x एक्सिस है, ये आपका हो गया y एक्सिस और ये मूल बिंदु। तो आप जानते हो जैसे ये कोई पॉइंट है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है डिस्टेंस तो b होगी और ये डिस्टेंस a होगी, और इस तरह इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, b। क्लियर? इसको कहते हैं सम्मिश्र बिंदु। क्लियर? और यहां पर P से O तक अगर कोई लाइन खींची जाए, ये OP को कहते हैं स्टूडेंट्स सम्मिश्र रेखा यानी कॉम्प्लेक्स लाइन। और OP वेक्टर की अगर बात करें तो इसको कहते हैं सम्मिश्र सदिश, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं त्रिज्य सदिश। अब त्रिज्य सदिश को स्पेलिंग में अगर हम कहें तो इसको रेडियस वेक्टर कहेंगे, और रेडियस वेक्टर की वजह से स्टूडेंट्स इसको डिनोट करते हैं r वेक्टर से। क्लियर? अब इस r वेक्टर की जो लेंथ है यानी लेंथ ऑफ OP वेक्टर, यानी OP वेक्टर की लंबाई, ये स्टूडेंट्स OP या r या मॉड ऑफ r वेक्टर से डिनोट की जाती है, यानी OP या r या मॉड ऑफ r वेक्टर, ये हो गया आपका r। अब ये देखिए ये जो r आप देख रहे हो यानी लेंथ ऑफ OP, इसी को स्टूडेंट्स कहते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसका एक और नाम भी होता है स्टूडेंट, इस मापांक को सम्मिश्र वृत्त की त्रिज्या भी कहते हैं। सम्मिश्र वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किल। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ व्रत का क्या रोल आ गया भाई, व्रत की तो कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ व्रत का बन रहा है, जो सम्मिश्र व्रत आ गया। देखिए ये एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई इस तरह से रेडियस वेक्टर है, अब इसका a, b है, लेकिन अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a, b होगा तो भी स्टूडेंट इस रेडियस वेक्टर की लेंथ r ही रहेगी, और अगर मान लो उसका -a -b हुआ तो भी स्टूडेंट्स उसकी लेंथ r ही रहेगी, और अगर उसका a, -b हुआ तब भी उसकी लेंथ क्या रहनी है, r रहनी है। तो अगर हम इसको केंद्र माने, सेंटर माने, तो आप देख रहे हो यहां से इस तरह सर्किल बनाने पर एक इस तरह का फिगर मिलता है। इस सर्किल को कहते हैं स्टूडेंट्स अपन कॉम्प्लेक्स सर्किल यानी सम्मिश्र वृत्त। क्लियर? तो ये तो बात हुई अपनी मापांक की। अब एक तरीके से मापांक को अगर डिफाइन करना हो, मापांक की परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे,
कि किसी सम्मिश्र बिंदु द्वारा बनाए गए सम्मिश्र वृत्त की त्रिज्या को कहते हैं मापांक, या किसी सम्मिश्र बिंदु से मूल बिंदु तक की जो सीधी दूरी है उसको कहेंगे अपन क्या, मापांक। क्लियर। तीसरी डेफिनेशन कि किसी त्रिज्य सदिश की लंबाई को, यानी किसी सम्मिश्र तल में, ये जो आपको सामने एक प्लेन दिख रहा है, समतल दिख रहा है, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स कार्तीय तल या सम्मिश्र तल या आर्गेंट तल। क्लियर। तो इस आर्गेंट तल में जो भी त्रिज्य सदिश बनता है उसकी लंबाई को मापांक कहते हैं। तो ये तो मापांक क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मापांक को निकालते कैसे, देखिए जैसे मान लो ये सम्मिश्र संख्या है z इक्वल a प्लस आयोटा b, तो मापांक को मोड z या r से डिनोट करते हैं, मोड z या r से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई खास बात है नहीं। जैसे मान लो किसी ने आपको मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा पूछ लिया, तो सिंपल है, मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का 16। यहाँ ये ध्यान रहे आयोटा का स्क्वायर मत कर देना, वरना तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगी। 9 प्लस 16 हो गया 25, और 25 का रूट हो गया 5। अब यहाँ कुछ ज्ञानी लोग ये भी कह सकते हैं कि सर रूट निकाला है तो प्लस माइनस 5 क्यों नहीं आई। अरे भाई मैंने अभी बताया था ये ओपी वेक्टर की लेंथ है, त्रिज्य सदिश की लंबाई है, तो एक तरीके से डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है, ये हमेशा धनात्मक इकाई होगी। क्लियर। इसलिए हम इसको +5 ही लिखेंगे। यहां पर ये बात हुई मापांक की क्लियर। एक क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में इस बार, क्या क्वेश्चन था देखिए, उसने एक आपको -2 आयोटा दिया था और इसका मापांक पूछा था। यहां पर ये ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि इसका देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं कि अगर किसी भी सम्मिश्र संख्या में एक ही भाग है, चाहे वो इमेजिनरी है चाहे रियल है, जैसे कि यहाँ इमेजिनरी है यानी काल्पनिक भाग है, तो उसका मापांक निकालने पे वही नंबर आ जाएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्लियर। ऐसे ही मान लो अगर z इक्वल केवल 2 होती, तो यहाँ भी एक ही भाग दे रखा है, यानी काल्पनिक भाग नहीं है, इसमें केवल वास्तविक भाग है, तो इसका भी अगर अपन मापांक निकालें तो वो भी क्या होगा 2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इनको आप देखते ही निकाल सकते हो। तो ये पिक्चर थी स्टूडेंट्स पूरे सम्मिश्र संख्या के मापांक की। क्लियर। तो चलते हैं एक दो और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो देखते हैं यहाँ पर मापांक के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। क्लियर। और इस प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल a प्लस आयोटा b है। क्लियर। तो अगर इसका a या b पार्ट जैसे 0 है, a या b में से एक पार्ट 0 है, तो यहां पर ये ध्यान रहे फिर जो नॉन जीरो पार्ट है वही जो है मापांक के बराबर होगा। तो यानी जो r होगा वो आपका नॉन जीरो पार्ट के बराबर होगा। नॉन जीरो पार्ट कैसे, अभी मैंने इसको बताया भी था, अशून्य भाग। जैसे मान लो कोई एग्जांपल है z इक्वल x प्लस 0 आयोटा। अब इसका मॉड z पूछे तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, x बताना है। या किसी ने कहा कि z इक्वल मान लो y आयोटा दे दिया। अब यहाँ रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग 0 है, तो इसका मॉड हो जाएगा y। इस तरह के स्टूडेंट्स खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार एयरफोर्स में सेम टू सेम आया था, मैंने अभी आपको रिपीट करवाया है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड z का स्क्वायर हमेशा स्टूडेंट ध्यान रहे z इंटू जेड बार के इक्वल होता है। दूसरी बात कि अब जैसे देखो इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसा मान लो किसी ने आपसे पूछा कि भाई यदि z इक्वल 3 प्लस 4 आयोटा है तो z इंटू जेड बार क्या होगा। अब देखो अब इसकी प्रॉपर्टी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो वो क्या करेगा, पहले इसका जेड दे रखा है, इसका जेड बार करेगा, फिर इंटू करेगा, तब रिजल्ट आएगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है, तो मॉड जेड आप जानते हो 3 और 4 का अभी मैंने बताया था 5 था, और ये आपका हो गया क्लियर स्टूडेंट्स 25। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको ट्रिक मालूम है तो विद इन 1 सेकेंड आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। मान लो किसी ने z1 z2 करके फिर मॉड किया, यानी पहले उसने दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा किया फिर मॉड किया, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स ने पहले मॉड निकाला गुणा बाद में किया है।
तो रिजल्ट स्टूडेंट बिल्कुल सेम आना है। कैसे, देखिए इसका यूज आप कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने आपको पूछ लिया कि z इक्वल -2 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा, तो मॉड z क्या होगा। अब देखिए किसी को ट्रिक नहीं मालूम है तो क्या करेगा, पहले इन तीनों सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करेगा, फिर गुणा से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी उसमें फॉर्मूला लगा के फिर निकालेगा मॉड। और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो मैंने अभी क्या बताया, इसका वास्तविक भाग नहीं है, यानी इसका मॉड ए का यही होगा। पहली बात, इसका √a² + b² से निकालें तो इसका स्टूडेंट 2 हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं, और इसका 5 हो रहा है, तो ये आंसर आ गया 20। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको विद इन शॉर्ट ट्रिक करने हैं। ठीक, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, 1 सेकंड में होगा। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो Z1/Z2 का मॉड आपसे पूछा है। देखते जाइए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। तो मॉड ऑफ Z1/Z2 जैसे पूछ रहा है, तो यहां पर भी क्या है कि मॉड का अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, यानी मॉड Z1/मॉड Z2 कर सकते हो। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया कि मॉड ऑफ 1 + √3 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं विदाउट ट्रिक करूं तो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया था। रेशनलाइज करेंगे तब आप इसको ये करेंगे, फिर मॉड निकालेंगे बाद में। लेकिन अगर आपको ट्रिक मालूम है तो 1 + √3 आयोटा का मॉड क्या हो गया 2, और 3 + 4 आयोटा का मॉड हो गया 5। ये 1 सेकंड में आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल 1-1 सेकंड में आप कर सकते हो अगर आपको ट्रिक्स पता है। तो ये वीडियो स्टूडेंट डिवोटेड था पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या के मापांक के ऊपर। ऐसे ही मैथमेटिकल और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि सभी को इस लॉकडाउन पीरियड में पूरा कंसेप्ट मिल सके। और बाकी जितने भी मैथ के चैप्टर्स हैं, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हुआ हो, मैंने करीब 200 वीडियो इस चैनल पे डाले हुए हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। उन सभी को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पे और आई बटन पे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां जाके आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।